बरसों पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक चाय की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था गोपाल। उसकी बनाई हुई अदरक वाली चाय और गर्मागर्म समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। सुबह होते ही उसकी दुकान पर किसानों, मजदूरों, स्कूल के अध्यापकों और राहगीरों की लंबी लाइन लग जाती थी। एक दिन एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह भाई, ये क्या चाय बनाई है तुमने। मैं तो घर पर न जाने कितनी बार चाय बनाता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी चाय आज तक नहीं बना पाया। सच सच बताओ भाई, इसमें ऐसा कौन सा मसाला डालते हो? कहीं कोई पुराना खानदानी राज तो नहीं छिपा रखा? अगर बता दोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। गोपाल हंसते हुए बोला, भाई, स्वाद मसालों से नहीं, मेहनत और अनुभव से आता है। लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि समय के साथ गोपाल के अंदर लालच बढ़ता जा रहा था। उसे अब सिर्फ अपनी कमाई की चिंता रहती थी। वो सोचता था कि अगर पूरे गांव के लोग सिर्फ उसी की दुकान पर आएं, तो वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। उस परिवार का मुखिया था विजय। वो पहले शहर में एक होटल में काम करता था, लेकिन परिस्थितियों के कारण गांव लौट आया था। गांव में काम की तलाश करते करते उसने फैसला किया कि वो भी एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान खोलेगा। जब गोपाल ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी दुकान से कुछ ही दूरी पर विजय अपनी छोटी सी दुकान तैयार कर रहा है। गोपाल तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हें पूरे गांव में यही जगह मिली थी? विजय ने शांति से जवाब दिया, भैया, यह जगह खाली थी और पंचायत से अनुमति लेकर ही दुकान बना रहा हूँ। गोपाल ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है यहाँ सालों से मेरी दुकान चल रही है। विजय मुस्कुराया और बोला, किसी का नुकसान करना मेरा इरादा नहीं है, बस अपने परिवार का पेट पालना चाहता हूँ। गोपाल बिना कुछ बोले वहां से लौट आया, लेकिन 2 दिन बाद विजय की दुकान खुल गई। उसने पहले ही दिन चाय के साथ मुफ्त में घर की बनी चटनी और एक छोटा सा पकौड़ा देना शुरू किया। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि धीरे धीरे कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर भी आने लगे। ये देखकर गोपाल बेचैन हो गया। वो देर रात तक अपनी दुकान में बैठा हिसाब किताब करता रहा। उसे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी कमाई कम हो जाएगी। उसने मन ही मन एक फैसला लिया, अगर मुझे अपना धंधा बचाना है तो अब कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। यहीं से दोनों दुकानदारों के बीच एक ऐसी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई जिसने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। अगले कुछ दिनों में पूरे सूरजपुर गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, गोपाल और विजय की चाय की दुकान। जहां गोपाल अपनी पुरानी पहचान पर भरोसा कर रहा था, वहीं विजय अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत रहा था। अगर किसी बुजुर्ग के पास पैसे कम होते तो विजय कहता, काका, पहले चाय पीजिए, पैसे कभी भी दे दीजिए।
अगर कोई मजदूर भूखा आता तो वो एक समोसा अतिरिक्त रख देता और मुस्कुराकर कहता, खाली पेट काम नहीं होता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। ये सब देखकर गोपाल के मन की बेचैनी और बढ़ गई। एक शाम उसने अपने नौकर रमेश से कहा, रमेश, कल से हमारी दुकान पर एक चाय और 2 समोसे का दाम आधा कर दो। कुछ दिन कम कमाई होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पूरे गांव के ग्राहकों को अपनी दुकान पर वापस लाना है। जब सबको हमारी चाय की आदत पड़ जाएगी, तब धीरे धीरे दाम बढ़ा देंगे। आखिर धंधे में दिमाग चलता है, सिर्फ मेहनत नहीं। अगले दिन दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, आज से चाय और 2 समोसे केवल 20 रुपए। अरे भाई, 2 समोसे और एक गरम चाय सिर्फ 20 रुपए में। चलो आज गोपाल साहू जी की दुकान पर ही चलते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। इतने कम दाम में इतना बढ़िया नाश्ता कहीं और नहीं मिलेगा। चलो जल्दी चलते हैं, कहीं भीड़ न लग जाए। ग्राहक 3। गोपाल भाई, मेरे लिए भी जल्दी से नाश्ता लगा दो, भूख के मारे जान निकल रही है। अरे भाई घबराओ मत, अभी ऐसी गर्मा गर्म चाय और समोसे खिलाऊंगा कि मजा आ जाएगा। कम दाम देखकर लोगों की भीड़ फिर से गोपाल की दुकान पर उमड़ पड़ी। विजय ने भीड़ देखी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। अगर हम भी दाम कम कर दे तो ग्राहक वापस आ जाएंगे। विजय ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अगर दाम कम करने से सामान की गुणवत्ता खराब करनी पड़े तो ऐसी कमाई का कोई फायदा नहीं। लोग एक दिन सस्ता देखकर आएंगे, लेकिन हमेशा अच्छे स्वाद और भरोसे के पास ही लौटेंगे। उधर गोपाल ने कमाई बचाने के लिए सस्ता तेल और घटिया मसाले खरीदने शुरू कर दिए। शुरुआत में किसी को फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया, गोपाल भैया, पता नहीं क्यों लेकिन आज आपकी चाय में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ गोपाल भैया, समोसे में भी कुछ कमी सी लग रही है। पहले जैसा स्वाद अब नहीं आ रहा। पता नहीं क्या बात है, लेकिन पहले वाला मजा अब नहीं रहा। गोपाल हर शिकायत को हंसी में टाल देता। अरे भाई, क्या करें, आजकल मार्केट में हर तरफ मिलावट वाला मसाला ही मिल रहा है। मगर मैं अपनी दुकान पर हमेशा ऊंची गुणवत्ता वाला सामान ही इस्तेमाल करता हूं। आखिर अपने ग्राहकों के स्वाद से मैं कभी समझौता नहीं करता। इसी बीच गांव में एक बड़ा मेला लगने की घोषणा हुई। मुखिया ने कहा, इस बार मेले में पूरे इलाके के लोग आएंगे। जो सबसे अच्छी चाय और समोसे बनाएगा उसे पंचायत की तरफ से सम्मान मिलेगा और अगले 1 साल तक सभी बड़े गांव के कार्यक्रमों का ऑर्डर उसी को मिलेगा। ये सुनते ही गोपाल की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो उसकी पुरानी पहचान भी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ विजय ने सिर्फ इतना कहा, जो होगा मेहनत और ईमानदारी से होगा।
मेले की तैयारी पूरे गांव में शुरू हो गई। लेकिन उसी रात गोपाल देर तक अपनी दुकान में अकेला बैठा कुछ सोचता रहा। फिर उसने धीरे से एक पुरानी डायरी निकाली। अगर इस बार मैं हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे जीतना ही होगा, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। मुझे हर हाल में जीतना है। उसमें कुछ हिसाब लिखा और खुद से बोला। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसी बेचैनी दिखाई दे रही थी जिसने आने वाले दिनों की बड़ी मुसीबत का संकेत दे दिया था। मेले का दिन आखिर आ ही गया। सुबह से ही पूरे सूरजपुर गांव में मिठाइयाँ ले जाइए। उत्सव जैसा माहौल था। आधा किलो बच्चों, नए नए खिलौने आ गए हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। दूर दूर के गांव से लोग मेले में पहुंच रहे थे। बच्चों की हंसी, ढोल नगाड़ों की आवाज और तरह तरह की दुकानों के बीच सबसे ज्यादा भीड़ 2 चाय की दुकानों पर थी। ताजा मिठाई खाइए। सुंदर खिलौने ले लो। गोपाल और विजय की दोनों ने अपनी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। गोपाल के मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे हर हाल में जीतना है। वहीं विजय हमेशा की तरह शांत था। वो हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा था। दोपहर तक दोनों दुकानों पर अच्छी भीड़ रही। लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब बात होने लगी। गोपाल की दुकान से चाय पीने वाले कुछ लोग पेट दर्द और उल्टी की शिकायत करने लगे। आइए भाइयों, ताजा मिठाई खाइए। मेले में हलचल मच गई। बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने। मुखिया तुरंत वहां पहुंचे और बोले, गोपाल, ये क्या हो रहा है? गोपाल घबरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुखिया जी। तभी गांव के वैद्य ने चाय और समोसे की जांच की। कुछ देर बाद उन्होंने सबके सामने कहा, सुनिए, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको सावधान करना चाहता हूं। इन समोसों को तलने में इस्तेमाल किया गया तेल कई दिनों से बार बार उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही इनमें भरा गया मसाला भी अब खराब हो चुका है। ऐसा भोजन खाना आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे फूड पॉइजनिंग, पेट में तेज दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। मेरी सलाह है कि बासी तेल और खराब मसाले से बनी समोसे बिल्कुल ना खाएं। हमेशा ताजा और स्वच्छ भोजन चुनें, क्योंकि आपकी सेहत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे मेले में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुखिया ने गंभीर आवाज में पूछा, गोपाल, क्या यह सच है? गोपाल की आंखें झुक गईं। वो कुछ बोल न पाया। उसी समय विजय अपनी दुकान से गर्म चाय लेकर उन लोगों के पास पहुंचा जो बीमार महसूस कर रहे थे। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पहले इन लोगों की मदद करो, कमाई बाद में भी हो जाएगी। उसने बीमार लोगों के लिए साफ पानी, हल्का खाना और बैठने की व्यवस्था करवाई। ये देखकर गांव वालों का दिल जीत लिया। मुखिया ने सबके सामने कहा,
आज मुकाबला सिर्फ स्वाद का नहीं था, भरोसे का भी था, और भरोसा हमेशा ईमानदारी से जीता जाता है। इसके बाद पंचायत ने पूरे गांव के सामने घोषणा की। इस साल सभी कार्यक्रमों में समोसा और चाय का कॉन्ट्रैक्ट विजय संभालेगा। तालियों की गूंज पूरे मेले में फैल गई। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे विजय के पास गया और सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, विजय, मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझ लिया था। मुझे लगा था कि तुम मेरी कमाई छीन लोगे। इसी डर में मैंने गलत फैसले लिए। मैंने गुणवत्ता से समझौता किया, लोगों का भरोसा तोड़ा और अपनी वर्षों की मेहनत भी खो दी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। विजय ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच में बदल सकता है। मुखिया मुस्कुराए और बोले, गोपाल, सजा तुम्हें मिल चुकी है। बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं।